हमारे YouTube चैनल PS मैथ क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, जरूर समझ में आएगा। जैसे कि मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। इसमें मेंसुरेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी क्षेत्रमिति कितने भागों में बांटा गया? दो प्रकार में बांटा गया, जिसमें आता है, इसमें दो आता है। एक आता है 2D और एक आता है 3D। 2D में कौन कौन से आते हैं? जैसे आयत हो गया, या वर्ग हो गया, या वृत्त हो गया, या कोई भी, या त्रिभुज हो गया, या चतुर्भुज में जो 2D में आता है। और 3D में क्या क्या आता है? जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, या शंकु छिन्नक हो गया, या घन हो गया, या घनाभ हो गया। ठीक है, या घन हो गया, या घनाभ हो गया, यह सब 3D में आते हैं। जिसमें आयतन होगा उसमें वह 3D में आएगा, जिसमें परिमाप और क्षेत्रफल आएगा वह होगा 2D। जैसे कि जो 3D में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक है। और 2D में आता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया होता है। और 3D में आता है कि हाइट भी दिया होता है, और लंबाई भी दिया होता है, और चौड़ाई भी दिया होता है। आज की वीडियो में हमको पढ़ना है 2D। 2D में आज हमको क्या पढ़ना है? आयत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आयत पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? तो हम लोग को रेक्टेंगल पढ़ना है, तो आयत पढ़ना है। तो आयत का परिभाषा क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यह क्या है? यह एक आयत है। जो यह आयत करता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। यह आमने और सामने की भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। यह भुजा बराबर हो, यह भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जो यह प्रत्येक कोण क्या दिया है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और यह भी 90 डिग्री का हो, और यह भी 90 डिग्री का हो, और यह भी 90 डिग्री का हो, यह भी 90 डिग्री का होगा, तभी वह आयत है। यह आयत है। आयत को क्या कैसे समझते हैं? आप समझ गए। आयत में एक विकर्ण भी आता है। क्या आता है? विकर्ण आता है, जो आयत को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। जैसे कि अगर जो यह विकर्ण है, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। ये आयत को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। ये 1 हो गया और यह 2 होगा, लेकिन जितना इसका क्षेत्रफल होगा सेम उतना ही का क्षेत्रफल यह भी होगा। अब जैसे कि आयत जो है यह विकर्ण है, अगर यह इसका मान दे दे 4, इसका मान दे दे 4, तो हम बिल्कुल जानते हैं कि यह कर्ण है। या विकर्ण को या कर्ण बोलते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। इसको लंबाई बोलते हैं और इसको ऊंचाई बोलते हैं। अगर यह इसका भी मान दे दे तो जिसमें कि अगर त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज बनाता है। हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे कि अगर विकर्ण दो भागों में बांटता है तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाता है। जैसे कि अगर हमेशा 90 डिग्री का होता है, अगर इसमें त्रिभुज में अगर दो साइड का भुजा दो भुजाओं का मान दे दिया तो तीसरी भुजा का मान क्या होता है? ज्ञात हो जाता है। अगर इसका देता है मान, तो इस दोनों का इसका वर्ग कर प्लस इसका वर्ग कर जितना मान आता है तो कर्ण का होता है। अगर कर्ण और लंबाई का दे दिया तो हम क्या करते हैं? ऊंचाई का ज्ञात कर लेते हैं।
या कर्ण का इस वर्ग कर या लंबाई का क्या करते हैं, वर्ग कर उसमें माइनस कर देते हैं, तो इसका मान निकल जाता है। तो यह ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज है, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो हम चलते हैं, हम जानते हैं कि यह आयत है और आयत का यह परिभाषा है, और हम लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, इसे यल से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हमको आयत का परिमाप या परिमिति निकालना हो तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है, तो निकल जाएगा। आयत की लंबाई निकालना हो तो अगर क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर आयत का चौड़ाई दिया हो तो क्षेत्रफल दिया होगा, अगर लंबाई दिया होगा तो हम चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर आयत का विकर्ण ज्ञात करना हो तो यल दिया होगा तो उसका वर्ग कर देंगे, और प्लस चौड़ाई दिया होगा बी का वर्ग कर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका विकर्ण निकल जाएगा। अगर आयत का चौड़ाई ज्ञात करना हो तो लिखनी है रूट में ही रहेगा, तो रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, निकल जाएगा। लेकिन इसमें जितना अंक प्राप्त होगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यह नहीं कि सेंटीमीटर क्यूब। यह आयतन के लिए प्रयोग होता है और यह क्षेत्रफल के लिए प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए आयत का लंबाई दिया 4 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो यह फॉर्मूला क्या करेंगे, हम लगा देंगे यल इंटू बी। किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए। किसके क्षेत्रफल के लिए, आयत का क्षेत्रफल के लिए। क्या, आयत एरिया, क्या होगा, एरिया होगा। एरिया के लिए क्या लगाएंगे, यल इंटू बी, तो 4 इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह नहीं कि बहुत लड़के क्या करते हैं, यह छोड़ देते हैं, स्क्वायर छोड़ देते हैं, या घन यानी क्यूब कर देते हैं। यह आयतन नहीं है, यह क्षेत्रफल और परिमाप के लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, यानी वर्ग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ दिया परिमाप, क्या, परिमिति, तो अगर इसके परिमाप हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है क्या, मैं लिखवाया हूं, मैं लिखा हुआ है यहाँ पे 2 कोष्ठ में यल प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठ में यल कितना है, यल 4 है और प्लस 5 बी क्या है, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 9, तो इसका कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनता हुआ क्या होगा, चला जाएगा। और मैं इस वीडियो में आयत के बारे में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आप लोग को कमेंट कीजिएगा लोग, मैं आपको जैसे सवालों का मैं बताता रहूंगा और वीडियो डालता रहूंगा। और जो मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति है तो केवल आज आयत के बारे में डालें, हर पर डे में मेंस्ट्रुएशन के हर पार्ट का मैं वीडियो डालता रहूँगा, वर्क और 3D और 2D का मैं पूरा फाइनल बताऊँगा। आप लोग वीडियो देखिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके यूट्यूब चैनल पे PS मैथ्स क्लासेस है और मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति के बारे में, आज 2D के बारे में बताया हूँ। ठीक है, 2D खत्म हो जाएगा तो मैं 3D बताऊँगा।